हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कोई भी प्लांट है उसका जो नाम है वो द्विनाम पद्धति के अनुसार ही हो, तो इसको अपने बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। प्लांट का जो नामकरण है उसकी जो द्विनाम पद्धति है उसको आज अपने डिस्कस करेंगे। बच्चों, पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ही प्रकार का जो प्लांट है अगर उसको एक ही नाम से जाना जाए तो उसकी जो स्टडी है वो इजी हो जाती है। अगर एक ही प्लांट का पूरे वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग नाम से जाना जाए, लोकल लैंग्वेज में जाना जाए, तो उसको स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपने क्या करते हैं कि एक कोई भी प्लांट है उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसको केवल एक ही सिंगल ही नाम से उसको जाना जाए। इसको बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, प्लांट के नामकरण की द्विनाम पद्धति। बच्चों, वास्तव में क्या होता है? द सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट ऑन द साइंटिफिक बेसिस इज नोन एज प्लांट नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है कि द सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट, इसमें किसी भी प्लांट को नाम देने का जो सिस्टम है उसका आधार क्या है? साइंटिफिक, वैज्ञानिक आधार पर किसी भी प्लांट को अगर नाम दिया जाए तो उसको बोलते हैं प्लांट नोमेनक्लेचर। ये क्यों आवश्यक है कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके सामने एक एग्जांपल है आइपोमिया बटाटास। बच्चों, ये एक प्लांट का बॉटनिकल नेम है आइपोमिया बटाटास। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो डिफरेंट जो अपने स्टेट्स हैं या पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आइपोमिया बटाटा, ये एक बॉटनिकल नेम है एक प्लांट का। इसी आइपोमिया बटाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। और इसी आइपोमिया बटाटा को हिंदी और पंजाबी में क्या बोलते हैं? शकरकंद। और इसी को बंगाली के अंदर लेलू और उड़िया के अंदर कांदा और मराठी में इसको क्या बोलते हैं? रतालू। ठीक है, तो बच्चों, प्लांट तो एक ही है, प्लांट तो आपके सामने एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीजन्स के अंदर जो क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग इनके नाम हैं। तो बच्चों, कोई भी प्लांट हो उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर केवल एक ही नाम से जाना जाए तो उसके लिए एक पद्धति बनाई गई है जिसको बोलते हैं प्लांट नोमेनक्लेचर की द्विनाम पद्धति। तो यह जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, सबसे पहले यह किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले जो प्लांट के नोमेनक्लेचर की द्विनाम पद्धति है उसने दिया था, और अपनी जो बुक है 1757 के अंदर, अपनी जो बुक है स्पीसीज प्लांटेरियम के अंदर इसने इसको प्रकाशित किया। तो कैरोलस लिनियस ने क्या कहा कि कोई भी प्लांट है वह दो नामों से मिलकर बना होना चाहिए। कोई भी प्लांट है उसके दो नाम होने चाहिए। ठीक है, प्रथम जो नाम है वो जेनेरिक एपिथेट होना चाहिए, जो द्वितीय नाम है उसका वो स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। जेनेरिक का मतलब है वंशीय, वंश से मतलब, और स्पेसिफिक का मतलब है जातीय से। यानी जो जेनेरिक है वो इसके वंश को शो करता है, और जो स्पेसिफिक जो है एपिथेट वो उसकी जाति को शो करता है। तो कैरोलस लिनियस के अनुसार एक प्लांट के दो नाम होने चाहिए या एक प्लांट को दो नामों से जाना जाना चाहिए। तो इसमें क्या है? पहला जो नाम है वो जेनेरिक होगा, दूसरा जो नाम है वो स्पेसिफिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये एक साइंटिफिक नेम है आम का, मैंजीफेरा इंडिका। बच्चों, दोनों जो नाम है, दोनों में से जो प्रथम जो नाम है वो जेनेरिक एपिथेट को शो कर रहा है, जो मैंजीफेरा है,
ये जेनेरिक एपिथेट को शो कर रहा है, यानी वंश को शो कर रहा है। दूसरा जो नाम है वो इसकी स्पीसीज यानी इसकी जाति को शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक नाम के अंदर दो अलग अलग बातें हैं, पहली जेनेरिक और दूसरी स्पेसिफिक। तो दो शब्द ये हैं जिनसे मिलकर एक ये साइंटिफिक नेम है आम का, मैंजीफेरा इंडिका। अब इसको जो लिखने का जो ढंग है, यानी जो मैंजीफेरा इंडिका है, इसको किस में छापते हैं, इसको किस में छापते हैं, इटैलिक में छपना चाहिए, या इसको क्या करते हैं, इटैलिक का मतलब है तिरछे अक्षरों में इसको छपना चाहिए, या पॉसिबल ना हो तो अपने क्या करते हैं, इनको अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखो, इनको अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। बच्चों, अगर आपने साइंटिफिक नेम की स्पेलिंग सही लिख रखी है और उसको या तो इटैलिक या इसको अंडरलाइन नहीं किया, तो आपका जो करेक्ट साइंटिफिक नेम है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी प्लांट बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी का साइंटिफिक नेम लिखो तो उसको दोनों को, जेनेरिक और स्पेसिफिक नाम दोनों को आप क्या करो, अंडरलाइन करो। और लिखने का जो ढंग है वो ये है कि जेनेरिक नाम जब भी अपने लिखते हैं तो जो पहला जो इसका जो लेटर है, शब्द है, वो कैपिटल होगा और बाकी जितने भी लेटर्स हैं चाहे स्पीसीज के हों, सारे कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, और इनको अपने क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो जो कैरोलस लिनियस है, इसने बाइनोमियल सिस्टम यानी प्लांट के नामकरण की द्विनाम पद्धति को जनरेट किया, इसलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। कैरोलस लिनियस के अनुसार कोई भी प्लांट बॉडी है उसको दो नामों से जाना जाएगा। फर्स्ट जो नेम होगा वो जेनेरिक होगा और सेकंड जो नेम होगा वो स्पेसिफिक होगा। जेनेरिक और स्पेसिफिक दोनों साइंटिफिक नेम होंगे और ये कैसे हैं, इटैलिक में छपेंगे या तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे, या इनको क्या करते हैं, अलग अलग इनको अंडरलाइन कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो कैरोलस लिनियस था उसने प्लांट्स की नामकरण की द्विनाम पद्धति को जनरेट किया। अब इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे ICBN रूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपने इससे रिलेटेड प्लांट नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं उनको अपने डिस्कशन करेंगे।